हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस यूट्यूब चैनल। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपकी तिरंगा सीरीज की क्लास होने वाली डाइजेस्टिव सिस्टम बायोलॉजी की। आप जानते हैं कि आपकी क्लास बहुत दिन से नहीं हो पाई है, इसका भी एक विशेष रीज़न था। आपको मैंने केमिस्ट्री क्लास में इसके बारे में बता दिया था कि मैं नासिक में अभी नहीं हूँ, क्योंकि मैं आया हूँ घर। इसकी वजह से यहाँ पे मतलब इंतजाम नहीं हो सका था। तो यहाँ पे पहले से ही बोर्ड लगा हुआ था रूम पे, मेरे छत पे। तो आज मैंने मतलब लाइट वाइट लगाई है, तो जाके आज आपकी क्लास पॉसिबल हो पा रही है। ठीक है, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी आएगा। दिक्कत इस वजह से आपकी दिन में क्लास नहीं ले पा रहा था, इस वजह से, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सारा आता है। जैसे वहाँ पे हम क्लास लेते तो वहाँ कमरा पूरा रूम पूरा क्या होता था, वो क्लोज रहता था, बंद रहता था। यहाँ पे पूरा ओपन है, तो दो यहाँ पे मतलब ओपन बना हुआ है। इसी वजह से बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड साउंड आते हैं। इसी वजह से रात में 11:30 बजे मैं क्लास आपके ले रहा हूँ लाइट लगा के। तो ध्यान से समझिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और उसे लाइक भी कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा था, एचसीएल के बारे में पढ़ा था और बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम लोग को निपटाना है यहाँ पे हम लोग क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि स्टमक। हम लोगों ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब स्टमक के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा ना, तो उसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। तो टॉपिक क्या है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं, छोटी आंत। देखो याद रखना, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, मैं आपको उन पॉइंट को लिखवाता चलूंगा, आप लोग उनको ध्यान से समझते चलना। फिर फिगर के सहायता से आपको बताएंगे कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। तो देखो ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से बिल्कुल सुनो। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है, क्या होती है, लेंथ होती है 6 से 6.25 मीटर होती है। याद रखना, इतनी लंबी होती है। और इसका कुछ डायमीटर समझते हो ना। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसमें कुछ मतलब पोर्स होते हैं ना, मतलब पाइप की तरह होती है। तो उसमें भी क्या होगा, उसका डायमीटर भी होता है, व्यास होता है। तो इसका जो डायामीटर है, ठीक है, क्या है, वो 1 इंच का होता है। ठीक, क्या होता है, 1 इंच का होता है। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, लेंथ 6 से साढ़े छह समथिंग मान लिया मैंने। एक डायमीटर 1 इंच का होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि SI जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। इनके 3 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, इनके 3 पार्ट होते हैं। और 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, देखो 3 पार्ट आपके कौन कौन से होते हैं, इनको भी ध्यान से समझो। ठीक, कौन कौन से पार्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहला नाम है डियोडेनम, ठीक है। क्या नाम है, डियोडेनम, ठीक है, डियोडेनम, डियोडेनम हो गया, ठीक। जेजुनम, क्या नाम हो गया इसका, जेजुनम। और इसके बाद क्या हो गया, इलियम, क्या नाम हो गया, इलियम। अंतःग्रहणी बोलते हैं, हिंदी में ज्यादा ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक का नाम है डियोडेनम, ठीक है, जेजुनम और इलियम, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब मेरी बात, एक बात ध्यान सुनो। जो डेडुनम से, ठीक है, लीवर और पैनक्रियाज जुड़े होते हैं, याद रखना। डेडुनम से लीवर और पैनक्रियाज, ठीक है, क्या, पैनक्रियाज, ये दोनों क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, ड्यूडेनम से जुड़े होते हैं। तो पेपर पूछा गया, वो लीवर और पैनक्रियाज किस पार्ट से जुड़े होते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो ड्यू से बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से क्या जुड़ा होता है, लीवर और पैनक्रियाज, पैनक्रियाज यानी कि अग्नर से। अब देखो ध्यान से, यहाँ फिगर के साथ समझेंगे कि कौन कौन से पॉइंट कहाँ पर है। जरा देखो, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर छोटा सा ऐसे फिगर बना लेंगे, ठीक है। क्या बना लेंगे, फिगर। ये हमारा हो गया स्टमक, ठीक, क्या हो गया, ये हमारा स्टमक हो गया। और यहाँ पे हमने एक वॉल बना दिया। क्या बना दिया मैंने, वॉल। और इस वॉल को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक, पाइलोरिक, याद रखना, पाइलोरिक वॉल। तो पेपर में पूछा जाता है कि स्टमक, ठीक है, पेट और
स्मॉल इंस्टेंटाइन के बीच कौन सी वॉल पाई जाती है? पाइलोरिक वॉल पाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हम दूसरे मार्कर से इसका फिगर बनाते हैं। अब इसके बाद यहाँ से क्या होता है, हमारी छोटी आंख शुरू होती है। ठीक है, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ये हमारी यहाँ से छोटी आंख शुरू होती है और फिर इसके बाद ये ऐसे मुड़ जाती है। ठीक, क्या होती है, यहाँ से ऐसे क्या हो जाती है, राउंड राउंड शेप में निकल आती है ऐसे। ठीक, ऐसे होता है। तो मेरी बात एक बार और सुनो ध्यान से। तो ये क्या है, ये आपकी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बारे में आपको बताएंगे। और ये कितने मीटर तक होती है, ये आपकी एक मीटर। ठीक है, यानी कि 1.5 मीटर मान लेते हैं, क्या 1.5 मीटर तक इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। इसके बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, स्मॉल के बारे में। अब सुनो, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम लोग डी यानी कि डिओडेनम बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं जेजुनम, और सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, इलियम बोलते हैं। क्या सभी पार्ट के बारे में मालूम पड़ेगा ना, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, याद रखना आप लोग। और यहीं पर भी, और यहीं पर क्या होता है आपका, ऐसे, ये आपका इससे लीवर बना होता है। क्या बना होता है, ये लीवर होता है। और यहीं पे क्या होता है, बगल में साइड में पेनक्रियाज होता है। यहाँ क्या होता है, पेनक्रियाज। ठीक है, अग्नाशय, और ये होता है आपका क्या, लीवर होता है। क्या होता है, लीवर होता है। तो ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, मैंने फिगर के साथ इसीलिए बताया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यानी कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ने वाली जो वॉल हो उसे बोलते हैं पाइलोरिक वॉल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक। इनके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होता है। और ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, वही 1.5 मीटर क्या होती है, लंबी होती है। और इसे पाइलोरिक, ये पैनक्रियाज यहाँ पे होती है, और यहीं पे क्या जुड़ा होता है, लीवर जुड़ा होता है। क्योंकि ये जो पार्ट है ना, मैंने आपको क्या बताया, ये वाला जितना भी पार्ट है ना, इसी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, लीवर और पैनक्रियाज से। ठीक, याद रखना। तो इतनी सारी क्लियर चीजें हो गई हैं। आगे चलते हैं, आगे हम आपको बताते हैं। देखो ध्यान से, आगे क्या है, देखो आगे देखो। अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जिसके पास हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है, वो क्या होती है, किसके पास, जिसके पास सेल डिवीजन भी होता है, दैट इज लीवर। जी हाँ, लीवर क्या होता है, उसके पास हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। क्योंकि अगर हम लीवर को टुकड़ों में तोड़ भी दें तो वो फिर से क्या हो जाएगी, जब उसके बाद प्रोटीन मिलेगा, आयरन मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से रीजनरेशन हो जाएगा उसका, फिर से क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन की वजह से वो दोबारा बन जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, दोबारा उसका निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लीवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे लीवर। लीवर को क्या क्या बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं यकृत, हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत। जिगर हम लोग बोलते हैं ना, तुम्हारे जिगर में कितना दम है, ये होता है जिगरा। और याद रखना, जो लीवर होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, राइट साइड में होता है। याद रखना, RIGST, यानी कि राइट, यानी कि इस जगह पे होता है, यहाँ पे होता है लीवर। ठीक, याद रखना, इस जगह पे हमारा क्या होता है, लीवर होता है, राइट साइड में होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना। अब देखो आगे, आगे क्या मैंने आपको बताया, इसे यकृत, जिगर बोलते हैं, और राइट साइड में होता है। जो लोग इसका स्टडी करते हैं, इसकी लीवर के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हिपैटोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिपैटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी। तो पेपर में पूछा जाए लीवर के अध्ययन को क्या बोला जाता है, हिपैटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिपैटोलॉजी। और दूसरी बात क्या है, लीवर जो होता है वो किन सेल से मिलकर बना होता है, तो ये लीवर में सेल्स पाई जाती हैं, कोशिका पाई जाती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, हिपैटिक सेल्स। क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल्स। और यही हिपैटिक के पास क्या होता है, जो हिपैटिक सेल्स होती हैं, इन्हीं हिपैटिक सेल्स के पास क्या होता है, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसी वजह से इनके पास क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। क्या होता है, यानी कि कोशिका विभाजन। यकृत में भी कोशिका विभाजन होता है। अगर यकृत को हमने टुकड़ों में आधा काट दें तब भी क्या हो जाएगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, पुनः उसका निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जब उसके पास प्रोटीन, आयरन, विटामिन सब चीज मिलेगा। तो याद रखना, सेल्स
जो पाई जाती है लीवर में उन्हें हम हेपेटिक सेल्स बोलते हैं, और इन्हीं हेपेटिक सेल के पास ये वर्क करती है हाईएस्ट रीजनरेशन पावर का, जिससे आपका लीवर क्या हो जाता है, यानी कंटिन्यू काम और वर्क किया करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है, और इसके और सेल डिवीजन भी यहाँ पे होता है। तो मैंने लीवर को राइट साइड में होता है स्टडी हेपेटोलॉजी, ठीक है, सेल्स हेपेटिक सेल्स होती है इसमें। तो इसके और अब इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीवर के बारे में कल और अच्छे से पढ़ेंगे फिगर की सहायता से, क्योंकि लीवर जो होता है वो हमारा पित्त रस बनाता है, बाइल जूस बनाता है। तो बाइल जूस क्या होता है, इन सब के बारे में अगली क्लास से पढ़ेंगे। तो ये तिरंगा सीरीज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके पेपर के लिए, जितने भी एग्जाम होंगे एसएससी हो, यूपीएससी हो, एनडीए हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए क्लास को यहीं पे रखता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।